हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th के बिलियन चैप्टर के मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श घोल है। निम्नलिखित में कौन सा एक आदर्श घोल नहीं है। बेंजीन प्लस टाइलून, मिथाइल अल्कोहल प्लस इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म या एसीटोन, या कार्बन टेट्राक्लोराइड या सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो एक आदर्श घोल नहीं है वह है क्लोरोफॉर्म एवं एसीटीन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटीन एक आदर्श घोल नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा। जल में 1% ग्लूकोज, जल में 1% सुक्रोज, जल में 1% NaCl, जल में 1% यूरिया। तो निम्नलिखित में किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जल में 1% सोडियम क्लोराइड, जल में 1% सोडियम क्लोराइड का क्वथनांक सबसे क्या होगा, अधिक होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। यदि यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घोला जाता है तो उस घोल को कहते हैं, उस घोल को क्या कहेंगे। यदि 10 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को क्या कहेंगे। 1 मोलर या 0.1 मोलर या 0.01 मोलर या 0.5 मोलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 0.1 मोलर, 0.1 मोलर। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुले मोलों की संख्या को कहते हैं। घोलक के 1 kg में उपस्थित घोले की मोलों की संख्या के क्या कहते हैं। मोलरता, मोललता, नम्रता या मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोललता। घोलक के 1 kg में उपस्थित घुले मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है उसे कहते हैं। वैसा घोल जो एक निश्चित ताप पर संयोजन में बिना किसी प्रकार के परिवर्तन के उबलता है तो उसे क्या कहेंगे। एजियोट्रोपिक मिश्रण, असंतृप्त, अति संतृप्त या आदर्श। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, एंजियोट्रोपिक, एंजियोट्रोपिक, एंजियोट्रोपिक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो प्रासरण दाब है निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। P बराबर सी आर टी, P बराबर सी टी आर, P बराबर आर टी बाई सी या पीसी बराबर आर टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा P बराबर सी आर टी, P बराबर सी आर टी। ऑप्शन ए। प्रासरण दाब का सूत्र क्या होता है, P बराबर सी आर टी। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया में क्या निकल पाते हैं। विलेय के अणु या विलाय के अणु या जटिल आयन या सरल आयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, विलाय के अणु। कि कौन सा अणु निकलता है, तो विलाय के अणु अर्धपरागम्य झिल्ली से प्रासरण क्रिया द्वारा निकल जाते हैं, विलाय के अणु। ऑप्शन बी। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण है। यह राल्ट के नियम का पालन करता है, यह राल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह राल्ट के नियम का पालन करता है, यह राल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन ए, यह राल्ट के नियम का पालन करता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है, वहाँ ताप कम है, वहाँ दाब ज़्यादा है या वहाँ हवा ज़्यादा है। इसका सही राइट आंसर हो जाएगा हमारा वहाँ वायुमंडलीय जो दाब है वहाँ कम हो जाता है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। ऑप्शन ए, वहाँ पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। 10 नंबर को निम्नलिखित में से विलयन में कौन सा अनुसंख्य गुण है। निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्य गुण है। प्रासरण, पृष्ठनाव, चालकता, अर्ध आयु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए
ये एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है। क्या है? विलियन के अणुसंख्य गुण है। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा? पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, यूरिया या ग्लूकोज? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट, K2SO4। पोटेशियम सल्फेट का हिमांक अवनमन अधिकतम होगा। करा निम्नलिखित में कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? हिमांक का अवनमन, प्रकाशीय क्रियाशीलता, वाष्प का अपेक्षित अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाशीय क्रियाशीलता एक प्रकार अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है। लेकिन जो हिमांक का अवनमन है, वाष्प दबाव का अपेक्षित अवनमन है या क्वथनांक का उन्नयन है, ये सभी एक प्रकार का अणुसंख्य गुणधर्म है। करा कि निम्नलिखित में कौन से जलीय घोल का हिमांक बिंदु न्यूनतम है? निम्नलिखित में से कौन से जलीय घोल की हिमांक बिंदु न्यूनतम है? 0.01 मोलर सोडियम क्लोराइड, 0.05 मोलर हो जाएगा एथेनॉल, 0.05 मोल MgI2 या 0.05 m यूरिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.01 मोलर NaCl। 0.01 मोलर NaCl का हिमांक बिंदु क्या है? न्यूनतम है। 0.01 मोलर सोडियम क्लोराइड का हिमांक बिंदु न्यूनतम है। मानव रक्त का पीएच मान होगा 6.5 या 7.0 या 7.4 या 8.2। तो जो मानव रक्त का पीएच मान होता है वह होता है हमारा 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4। कर अगर घुल्य पदार्थ के मोल की संख्या n है और घोलक के मोलों की संख्या, यदि घोल पदार्थ की मोल की संख्या n, यदि घोल पदार्थ की मोल की संख्या n, अगर घोल पदार्थ की मोल की संख्या यहाँ पर स्मॉल होगा स्मॉल n तथा घोलक के मोल की संख्या कैपिटल N है, तो घुल्य के मोल भाग होगा। तो घुल्य के मोल भाग क्या होगा? अगर घुल्य पदार्थ की मोल की संख्या स्मॉल m तथा घोलक के मोल संख्या कैपिटल N है तो घुल्य का मोल भाग होगा। इसका आंसर हो जाएगा n बटे कैपिटल N प्लस n, स्मॉल n बटे n प्लस n। इसका राइट हो जाएगा n बटे n प्लस n। इसका राइट हो जाएगा n बटे n प्लस n। कौन सी सांद्रता इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? मूलरता, नर्मलता, भार, आयतन अनुपात। कौन सी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होती है? कौन सा सांद्रण इकाई ताप से क्या होती है हमारा? स्वतंत्र रहती है, तो वह है मूलरता। मूलरता एक प्रकार की इकाई है जो ताप से क्या होती है? स्वतंत्र रहती है। मूलरता क्या है? ताप से क्या होती है? स्वतंत्र होती है। दो द्रवों का एक निश्चित मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है कहलाता है। दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, एंजियोट्रॉप। दो द्रवों का एक ऐसा मिश्रण जो स्थिर संघटन पर उबलता है उसे एंजियोट्रॉप कहते हैं। ऑप्शन बी। समुद्र जल का प्राशरण दाब लगभग होता है। समुद्र जल का प्राशरण दाब होता है कितना? 30 एटीएम, 10 एटीएम, 20 एटीएम या 1 एटीएम। किसका राइट आंसर हो जाएगा? समुद्र का प्राशरण दाब होता है 30 एटीएम। कितना होता है? 30 एटीएम। शुद्ध जल का पीएच होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 1, 4, 3 या 7। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। ऑप्शन डी। विलियम के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है। विलियम के अणुसंख्य गुणधर्म का उदाहरण है घनत्व, द्रव्यमान, क्वथनांक, उन्नयन या ताप। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वथनांक उन्नयन। विलियम के अणुसंख्य गुणधर्म क्वथनांक उन्नयन है। निम्नलिखित में कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अणुसंख्य गुणधर्म नहीं है?
हिमांक अवनमन, क्वथनांक उन्नयन, प्रकाशीय संक्रियता, वाष्प दाब का सापेक्ष अवनमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में अनुसंख्यिक गुणधर्म नहीं है, प्रकाशीय संक्रियता, ऑप्शन सी। किसी घोल का प्रासरण दाब निम्नलिखित संबंध से दिया गया है। किसी घोल का प्रासरण दाब का सूत्र क्या होगा? प्रासरण दाब का सूत्र क्या होगा? क्या हो जाएगा? के बराबर क्या हो जाएगा? एस टी गुणे सी, या पाई बराबर सी आर टी, या पाई बराबर सी टी बाई एस, या पाई बराबर एस सी टी। तो प्रासरण दाब का जो सूत्र होता है ऑप्शन डी हो जाएगा, पाई बराबर एस सी टी, पाई बराबर एस सी टी, पाई बराबर क्या हो जाएगा? एस सी टी। किसी घोल का प्रासरण दाब पाई बराबर एस सी टी होता है, ऑप्शन डी। किसी बिलियन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है। किसी बिलियन में विलेय का मूल प्रभाज व्यक्त किया जाता है, तो किसी बिलियन में विलेय का मूल प्रभाज का सूत्र होता है एक्स बराबर, इस एक्स कहते हैं एक्स बटे में स्मॉल कैपिटल एन बटे में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। किसी बिलियन में मूल प्रभाज का सूत्र होता है एक्स बराबर कैपिटल एन बटे में कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होते हैं। परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, किसके बराबर होते हैं? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर, परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योगफल के बराबर, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के योगफल के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। जो परमाणु द्रव्यमान होता है वह परमाणु द्रव्यमान हमारा परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या के क्या होता है? योग के क्या होता है? बराबर होता है। परमाणु संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है, ऑप्शन सी। अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन क्या है? अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन क्या है? अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन क्या है? पी एस बटे में पी नोट, पी एस बटे में पी नोट, या पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट, या पी नोट माइनस पी टू, और डी नंबर हो जाएगा पी नोट बटे में पी एस, पी नोट बटे में पी एस। तो अपेक्षित वाष्प दाब का अवनमन होता है ऑप्शन बी, पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट, पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पी नोट बराबर पी नोट माइनस पी एस बटे में पी नोट। निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट का नियम है? निम्नलिखित में से कौन सा राउल्ट का नियम है? पी बराबर पी नोट इंटू जाई, पी नोट बराबर पी इंटू जाई, पी बराबर के एच इंटू जाई। तो जो राउल्ट के नियम है इसका सही आंसर हो जाएगा पी बराबर के एच इंटू जाई। क्या होता है? पी बराबर के एच इंटू जाई, ऑप्शन सी, पी बराबर के एच इंटू जाई। पी भी का मान किसके बराबर होता है? पी भी के मान किसके बराबर होता है? आर के मान के बराबर, आर के मान से छोटा, या आर के मान से 12, या इनमें से कोई नहीं। तो पी भी का मान होता है, पी भी बराबर क्या होता है? एच टी। पी भी बराबर क्या होता है? एच टी। पी भी बराबर क्या होता है? एच टी। तो इसमें एस का मान क्या होगा? एस का मान क्या होगा? पी भी बराबर क्या होता है? एच टी। तो एस का मान क्या होगा? तो आर के मान के बराबर, आर के मान से छोटा, आर के मान से बड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर से क्या हो जाएगा? बड़ा। आर से क्या हो जाएगा? बड़ा। पी भी बराबर होता है एच टी, तो एस का मान क्या हो जाएगा? आर के मान से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, ऑप्शन ए। और 10 बिलियन में मिश्रण के कारण अवयवों की एंथैल्पी क्या होता है? क्या परिवर्तन होता है? और 10 बिलियन में मिश्रण के कारण अवयवों की एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है? शून्य है, पॉजिटिव है, या निगेटिव है, या इनमें से कोई नहीं। तो 10 बिलियन में जो मिश्रण की एंथैल्पी होती है वह शून्य हो जाती है। क्या होती है? शून्य होती है, ऑप्शन ए, शून्य। कर रहा है आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन वे है जिनके बराबर होते हैं प्रासरण दाब, या हिमांक, या क्वथनांक, या इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रासरण दाब। आइसोटोनिक विलयन वे है जिनमें प्रासरण दाब क्या होते हैं? समान होते हैं। आइसोटोनिक विलयन जिनमें प्रासरण दाब क्या होते हैं? समान होते हैं। निम्नलिखित में जलीय घोलों में किसका क्वथनांक अधिकतम है? 1.0 m सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड 0.1 मोलर, सोडियम सल्फेट 1.0 मोलर, अमोनियम नाइट्रेट 1.0 मोलर, ग्लूकोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 0.1 मोलर सोडियम सल्फेट, जिसका क्वथनांक क्या है अधिकतम होगा, जिसका क्वथनांक क्या हो जाएगा इसमें अधिकतम हो जाएगा। 0.1 मोलर Na2SO4 का क्वथनांक क्या हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा। एक घोल जिसका प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.1 atm है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। एक घोल का प्रासरण दाब 300 केल्विन पर 0.821 atm है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा। इस घोल का सांद्रण क्या होगा, क्या होगा इस घोल का क्या होगा सांद्रण। देखो 0.6 m, 0.32 मोलर, 0.66 मोलर या 0.33 मोलर। इसका राइट हो जाएगा 0.033 मोलर। ये घोल का प्रासरण दाब 300 केल्विन पर इतना एटीएम है, तो इसका मोलर सांद्रण क्या होगा 0.033। तो प्रासरण दाब का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर SRT, पाई बराबर SRT या पाई बराबर CRT। इस फार्मूला से इसका मान निकल जाएगा। कह रहा है कि HCl और H2O के स्थिर क्वथनांक मिश्रण में क्या होगा। HCl और H2O के स्थिर क्वथनांक मिश्रण में क्या होगा। 48% HCl, 22.2% HCl, 36% HCl या 20.2% HCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 20.2 HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के स्थिर क्वथनांक का मिश्रण क्या होगा 0.2%, 20.2%। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल के बीच का जो स्थिर क्वथनांक मिश्रण है 20.2% हो जाएगा HCl। प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ाते हैं या तापक्रम को घटाते हैं या आयतन घटता है या इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रासरण दाब जब बढ़ता है, प्रासरण दाब बढ़ता है जब हम लोग उसके हीट को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं। प्रासरण दाब कब बढ़ता है, जब उसके हीट को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, तो प्रासरण दाब बढ़ता है। ऑप्शन ए। कह रहा है कि बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण है। बर्फ में जब हम नमक मिला देते हैं तो बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, क्योंकि इसका कारण है प्रासरण, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन या अल्प अपघटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन क्या करता है, उसके ताप को क्या करता है और गिरा देता है। उसके ताप को क्या करता है और गिरा देता है। 10 है तो 5 कर देता है, 5 है तो 4 कर देता है, इस तरह उसको क्या करता है घटा देता है। कर आगे एक मोलर चीनी के विलयन के हिमांक अवनमन सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक से अवनमन से क्या है अधिक है, कम है या बराबर है। एक मोलर चीनी के विलयन का हिमांक अवनमन, एक मोलर चीनी के विलयन के हिमांक अवनमन सोडियम क्लोराइड के विलयन के हिमांक अवनमन से क्या है अधिक है, कम है या बराबर है। तो एक जो चीनी का हिमांक अवनमन है सोडियम क्लोराइड के हिमांक अवनमन से क्या है कम है। ऑप्शन बी कम है, क्या है कम है। चीनी के हिमांक अवनमन सोडियम क्लोराइड के हिमांक अवनमन से क्या है कम है। ऑप्शन बी। कह रहा है कि 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 विलयन के हिमांक अवनमन। 0.01 मोलर ग्लूकोज विलयन की तुलना में 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन के हिमांक अवनमन समान, लगभग दुगुना है, लगभग 3 गुना है या लगभग 6 गुना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ग्लूकोज का जो विलयन है 0.0 मोल का जो ग्लूकोज का विलयन है वह 0.01 मोल के मैग्नीशियम क्लोराइड के विलयन के अवनमन से क्या है लगभग 3 गुना है, लगभग क्या है 3 गुना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि टिंडल प्रभाव पाया जाता है विलयन में, अवक्षेपमिक, कोलाइड में व वाष्पों में। तो टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है, जो टिंडल प्रभाव पाया जाता है वह हमारा है कोलाइड में। किस में पाया जाता है टिंडल प्रभाव कोलाइडो में पाया जाता है। किस में टिंडल प्रभाव कोलाइडो में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर।